वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए जाते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। जिन लोगों ने अब तक हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है इंस्टॉल जरूर करें, क्योंकि इस पर आपको हमारी सभी पीडीएफ मिल जाती है। इसको 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। गूगल प्ले स्टोर पर ये लेटेस्ट वर्जन के रूप में अवेलेबल है। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से, जो कि है हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एक लाइक और शेयर आप जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियोस डेली प्रोवाइड कराना हमारा काम है। एक बार लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। वीडियो के लास्ट में हर दिन आपसे एक सवाल पूछा जाता है जो चिंगारी प्रश्न होता है, और उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। कल जो हमने सवाल पूछा था, नील कुरिंजी के फूल कितने वर्षों में केवल एक बार खिलते हैं? तो ये हर 12 वर्षों में केवल एक बार खिलता है। कहाँ पाया जाता है ये याद रखिएगा, कर्नाटका के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर ये जो है कर्नाटका में पाया जाता है नील कुरिंजी के फूल। बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में घोषित किया है? कौन सा राज्य सरकार है भारत के अंदर जिसने 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिवस ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए घोषित की गई है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने का ऐलान किया है। कौन सा? 16 अगस्त को खेला होबे दिवस। आप सबको मालूम होगा कि जब चुनाव हो रहे थे पश्चिम बंगाल में तो ये खेला होबे काफ़ी फेमस वर्ड था और इस्तेमाल हो रहा था। अगला जो सवाल है वो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। अगला सवाल है, बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? बिटकॉइन, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी टाइप है, और बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? आंसर है अल साल्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको याद रखना है, अल साल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी भी देश ने ऐसी अवैध करेंसी को वैध घोषित नहीं किया है। अल साल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां पर बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले हैं। और बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी है जो कि तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है। बिटकॉइन को साल 2009 में प्रस्तुत किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था। यह एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अगला जो सवाल है, 2 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? क्योंकि आप सबको पता है अभी तक 18 साल से ऊपर तक की जो वैक्सीन है वो लोगों को मिलती थी। 18 से 44, फिर 45 से ऊपर, इस तरह से जो वैक्सीन मिली है सबको। लेकिन ये 2 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, क्यूबा में 2 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है हाल ही में, और इसके साथ ही क्यूबा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है जहां पर इतने कम उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन यानी टीकाकरण दिया गया। जानकारी के मुताबिक जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है वह क्यूबा में ही तैयार की गई है, किसी अन्य देश की नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा जो है की ओर से इन वैक्सीन को मान्यता नहीं मिली है, फिर भी ये क्यूबा में दी जा रही है। क्यूबा में अब्दाला और सोब्राना नाम की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, कोरोना रोधी टीके की बूस्टर डोज देने वाला पहला देश इजराइल बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है और ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय कहा जाता है, सी काउ के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये तमिलनाडु सरकार ने दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग जिसे हम सी काव कहते हैं वो एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है जो कि जल प्रदूषण, निवास स्थान के नुकसान और समुद्री घास के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा और केरल में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला हाथी अस्पताल शुरू किया गया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट अफेयर्स रिवीजन के जिसको आपको याद रखना है। हर वीडियो में ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं, तो वीडियो को लगातार देखिए, आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। अगला जो सवाल है, किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? ये इंडिजिनियस टैग जो है ये जो राष्ट्रीय स्तर पर मिला है, ये किस राज्य की मांडा भैंस को मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा की। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में ओडिशा के मांडा भैंस को राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा भारत में पाई जाने वाली भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता मिली है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही 2 भैंस की नस्ल जो है चिल्का और कालाहांडी, 4 मवेशी नस्ल जो कि बिंझारपुरी, मोटू, घुमुसरी और खरियार हैं और एक भेड़ नस्ल जिसको केंद्रपाड़ा भेड़ बोला जाता है। इनको जो है वो NBAGR जो कि हमने अभी यहाँ देखा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इनके द्वारा मान्यता प्रदान है पहले से ही। लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा कि ये जो 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में जिसको मान्यता मिली है, ये है मांडा भैंस, ओडिशा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है आपको, भारत के मौसम विभाग यानी IMD ने ओडिशा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ओडिशा का पूरी देश का पहला शहर बना है जहां सभी घरों में लोगों को 24 घंटे नल से शुद्ध पानी, पीने का पानी जो है वो मिलता है। यहाँ पर अगला जो सवाल है, चीन और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शेयर्ड डेस्टिनी 2021 आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड। चीन और पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शेयर्ड डेस्टिनी 2021 आयोजित किया जाएगा। तो इन तीनों देशों का नाम याद रखिएगा, साथ में चीन को भी याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड मिलकर के क्या करेंगे? साझा भाग्य 2021, जिसको शेयर डेस्टिनी 2021 नाम का एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास कहा जाता है, इसमें भाग लेंगे। यह सैन्य अभ्यास चीन के हेनान में 6 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। चीन के द्वारा आयोजित यह सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के एक्शन फॉर पीस कीपिंग के अनुरूप बहुराष्ट्रीय शांति लाइव अभ्यास पर काम करेगा। चीन की राजधानी तो आप सबको पता है, चीन की राजधानी बीजिंग में है। मुद्रा यहाँ की क्या है? रेमबिनी है और जो राष्ट्रपति है यहाँ के सी जिनपिंग है। ठीक है, करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, वर्तमान में चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री हैं। कौन है? विक्रम मिश्री। यहाँ पर देखिए, हाल ही में इक्विटस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना और रानी रामपाल। ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। इक्विटास बैंक ने स्मृति मंधाना और रानी रामपाल दोनों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संयुक्त रूप से। यहाँ पर आपको याद रखना है करंट अफेयर्स रिवीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लवलीना बोरगोहन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राजकुमार राव को कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को होमलेन का, जो कि एक इंटीरियर ब्रांड है, इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और रवीना टंडन को आई एयर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
अगला जो सवाल है, हाल ही में किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है, यानी सीएमडी के रूप में किसको चुना गया है यूनाइटेड इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस एल त्रिपाठी को चुना गया है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में एस.एल. त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी के रूप में चुना है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में भी जानना जरूरी है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1938 को हुई थी। वर्तमान में श्री गिरीश राधाकृष्णन इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन है, श्री गिरीश राधाकृष्णन। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने अक्टूबर 2023 तक संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये सारी जानकारी जो है आपको पीडीएफ के रूप में वहां पर मिलेगी। डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में आप जाएंगे वहां पर और बुक के अंदर, और वहां पर आपको डेली डेट वाइज जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो टू हिल्स 2.0 अभियान की शुरुआत की है। गो टू हिल्स 2.0 ये जो अभियान है ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, मणिपुर के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखना आपको यह है कि स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। मणिपुर का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अक्सर सवालों में पूछा जाता है एग्जाम में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखिएगा। क्या है नाम है, कीबुल लामजाओ आप कह सकते हैं या कैबुल लामजाओ भी कहा जाता है। तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गो टू हिल्स 2.0 अभियान की शुरुआत की है, ये आपको बताया गया। लोकटक झील कहाँ पर है ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, लोकटक झील भी मणिपुर के अंदर ही है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन। ठीक है, इनको बनाया गया है जो मणिपुर का राज्यपाल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मणिपुर की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीत करके जो है भारत का खाता खोला था और उन्हें मणिपुर सरकार ने एडिशनल एसपी यानी एएसपी नियुक्त किया है। अगला सवाल, बैक टू द रूट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं बैक टू द रूट्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी ऑप्शन है दोनों, यानी तमन्ना भाटिया ने लिखी है और ल्यूक कॉटिनो ने लिखी है। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ल्यूक कॉटिनो और तमन्ना भाटिया, इन दोनों ने मिल करके जो इस पुस्तक को लिखा है। अब बारी है आज की कुछ पुस्तकें जो हाल ही में रिलीज हुई हैं करंट अफेयर्स रिवीजन के तौर पर। तो हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तकें जो आपको रिवाइज करनी है। र्यूड लाइफ द मेमोर, इस पुस्तक के लेखक कौन है, वीर सिंघवी, कल ही बताया था आपको। द कपिल शर्मा स्टोरी, पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ बोस। ठीक है। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट, इस पुस्तक के लेखक बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक केजे अल्फोंस। अ ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक को लिखा है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने दोनों ने मिलकर। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, इस पुस्तक के लेखक हैं जयदीप हार्दिकर। और बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, इस पुस्तक के लेखक हैं मनन भट्ट। तो ये सारी पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी किसी भी एग्जाम के, चाहे आप यूपीएससी के लिए दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो या स्टेट लेवल का कोई एमपीएससी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी एग्जाम हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, इन सब में पुस्तकें ज़रूर पूछी जाती है। एसएससी सीजीएल हो या बैंकिंग का एग्जाम हो, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, या अगर आप पीडीएफ जो है एंड्रॉयड ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगी हमारी, वहाँ पर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। हर दिन आपसे 5 सवाल एक्स्ट्रा खुराक के तौर पर भी बताए जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, प्रथम जैन संगीति जो है वो आयोजन कहाँ पर हुआ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है।
इन पांचों सवालों का जवाब आप वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको आंसर भी बताते हैं, तो चलिए एक एक करके आंसर देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद बात करें, प्रथम जैन संगति जो है वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 23वें तीर्थंकर, तो ये है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी, आप इसको याद रखिएगा, स्वामी। और जो अगला सवाल है, प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता है ये माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। इस सभी जो सवाल आपको बताए गए, इसके अलावा रोजाना लास्ट में पूछे जाते हैं चिंगारी प्रश्न, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, विद्या देवी भंडारी, हेमंत बिश्वा शर्मा। तो जो भी करेक्ट आंसर है, आप उसका ऑप्शन या फिर उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।